15 दिसंबर और लगभग 20 जनवरी के बीच में सर्दी अधिक पड़ती है। अच्छा जी। उस समय पाला भी जमने का डर रहता है, तो वो समय इसके लिए ठीक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज आपको ऐसी खेती दिखाएंगे। मात्र 1 एकड़ से 2-2.5 लाख रुपए की इनकम है, अपने किसान साथी ने लगा रखी है। फूलों की खेती है, जीरो बजट खेती इसको बोल सकते हैं। एक बार पौधा लगाने के बाद सिर्फ सिंचाई करनी है, ना ही स्प्रे की आवश्यकता है, ना ही और। कई बार आपने देखा हुआ बागों के अंदर है ना, वो भी फूलों की खेती, स्पेशल गेंदे की खेती की जाती है निम्माटोड से बचाव के लिए। भाई अपने साथ है, जानकारी लेंगे, पूछेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार, राम राम सब भाई साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे पास आए। सबसे पहले तो जी अपने को जो किसान साथी देख रहे हैं उनको अपना परिचय कराओ। मेरा नाम दुलराम है जी। ठीक है जी। गांव नाथुरी किला, जिला सिरसा, हरियाणा से। ठीक है दुलू भाई, आपने कितनी दूरी पे ये गेंदे की खेती कर रखी है? ये लगभग 1.5 एकड़ में है जी। ठीक है, कौन सी वैरायटी है जी? ये फिलहाल जाफरी है जी। ठीक है, आपके कैसे मन में आया, दिमाग में आया ये सवाल कि हमें ये गेंदे वाली खेती करनी चाहिए? तो मैंने 1-2 जगह खेती देखी और उसके बाद में मैंने ये शुरू कर दी। अच्छा जी। अभी जैसे बात करें जी, कौन सी महीने के अंदर इसका बेस्ट टाइम है लगाने का वो है? ये सबसे बढ़िया महीना रहता है जी, 7वें महीने की शुरुआत से जब बरसात का सीज़न शुरू हो जाता है, ठीक है सावन, उस वक्त लगाना शुरू कर सकते हैं हम इसको। अच्छा जी। तो अपने एरिया के अंदर जो जाफरी किस्म आपने बताई है हरियाणा के अंदर, वो पूरी तरह से आपको संतुष्ट हो इस वैरायटी से आप? हाँ जी, ये अच्छा, इसका वजन अच्छा निकल जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा जैसे बात करें, भाव क्या रहता है इसका? इसका भाव जब ऑफ सीजन हो, शादी शुदी का समय ना, तो लगभग 50-40 रुपये उस वक्त रह जाता है। और जब शादी का मौसम आ जाता है, धार्मिक महीने होते हैं, उस वक्त इसका भाव लगभग 100 से 150 रुपये, 200 रुपये तक चला जाता है। डोलू भाई, जैसे किसान मार्केट उत्पादन तो कर लेता है, लेकिन दिक्कत आती है उसकी मार्केटिंग की। मार्केटिंग समस्या, सबसे बड़ी समस्या यही है जी, हमारे यहाँ पे मंडी नहीं है। अच्छा जी। तो सरकार से तो यही मांग है कि एक मंडी जरूर होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर सिरसा जिला है, अच्छा जी। इधर 90 किलोमीटर हिसार है, फतेहाबाद है। जी। तो इन जिलों में कहीं ना कहीं अगर मंडी की सुविधा हो तो किसान कुछ अलग कर सकता है। ठीक है जी। आपके अलावा और अपने आसपास के किसान भी यहाँ फूलों की खेती करते हैं? हाँ जी। भाई कौन सी बातों का किसान ध्यान रखे इस खेती के अंदर? सबसे बड़ी समस्या तो ये है जी, इसकी सप्लाई देनी। अच्छा जी। हाँ, जो दुकान है, बाजार में दुकान देखनी पड़ती है, विवाह शादी के मौसम में उनको लेके भी जाना पड़ता है। ठीक है जी। और ये है जी, रूटीन में खेत में रहना ही रहना पड़ता है। और कौन सी बीमारियों का ध्यान रखते हो आप? कौन सी बीमारी तो आती इसमें है? ना मात्र की आती है, कोई बीमारी नहीं आती जी। बस नॉर्मल स्प्रे करो फंगस की, अच्छा जी। वो ही रहती है, और उसमें ज़्यादा कोई बीमारी नहीं आती जी। सिंचाई की बात करें, कितनी सिंचाई देते हो? सिंचाई लगभग 10 दिनों के बाद में इसमें सिंचाई देनी पड़ती है। बाकी मैंने ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है। दोनों तरह से हम इसमें फ्लड पानी भी दे सकते हैं और ड्रिप से भी इस खेती को कर सकते हैं। ठीक है दोनों भाई, आपने जैसे जाफरी किस्म बताई है, हाँ जी। तो जाफरी किस्म लगाने का आपका क्या विशेष है इस वैरायटी में जो ये किस्म लगाई है आपने? इसमें सबसे बड़ी ये समस्या, कुछ ये लंबा चल जाता है और इसका उत्पादन बहुत अच्छा रहता है जी। अच्छा जी। हाँ, वजन ज़्यादा निकलता है इसका। और इसका साइज फूल का? फूल का साइज नॉर्मल रहता है इसका, ना तो ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, और ज़्यादा मांग इसी की होती है। अच्छा जी। और हाँ। लंबे टाइम तक फूल इसका? लंबे 7-8 दिन तक इसका फूल खराब नहीं होता जी, तोड़ने के बाद में। अच्छा जी। आप पौध कहाँ से लेके आए थे? ये मैं पिछले साल तो जी पटियाला से लेके आया था, पंजाब से मंगवाई थी मैंने पौध। ठीक है जी। और आगे से मैं खुद भी पौध तैयार करूँगा जी। आप घर पे तैयार? हाँ, घर पे तैयार करेंगे, जिससे लागत इसकी कम हो जाएगी, कुछ खर्चा कम हो जाएगा। हाँ सही है। हाँ। ये भी भाई की सही बात है। जैसे घर पे पौध तैयार करें ना, तो किसान का खर्चा है वो पौध वाला वो बच जाएगा। तो पौध किसान भाइयों के लिए अवेलेबल कराओगे आप? हाँ जी, अगले साल से हमारे पास पौध भी अवेलेबल होगी जी। अपना मोबाइल नंबर बताओ जी। मोबाइल नंबर है जी मेरा 89 307 25 551। अच्छा जी। 89 299 51 555। ठीक है जी। और कोई विशेष बात जैसे भाई दोड़ू इसके अंदर मुख्य बात हो किसान भाई ध्यान रखे, वो और बता दो। बस जी, ज़्यादा तो यही है, इसको तोड़ने के बाद में बाज़ार में लगाना बहुत ज़रूरी होता है जी। अब कुछ लोग खेती के लेते हैं, फिर पूछते हैं भी मैं इस फूल को कहाँ पे बेचूँ, कहाँ पे ना बेचूँ। मार्केटिंग खुद को बनानी पड़ती है जी। सही है जी। हाँ, जब तक किसान खुद हाँ, मार्केटिंग खुद नहीं बनाएगा तो कुछ बचत नहीं होगी। और खुद मार्केटिंग करेगा वो, तो इसमें अच्छी बचत है जी। भाग दौड़ तो रहती है, ऐसे नहीं है जी 5-7-10 दिन तक किसी विवाह में चला गया, कहीं और चला गया, घूमने के लिए चला गया, वो नहीं है। इसमें हर रोज़ खेत में आना ही आना पड़ेगा। ठीक है। और इसका टाइम है 7वें महीने में लगाएगा? हाँ, 7वें कितने दिनों तक उत्पादन इसका स्टार्ट रहेगा? 70 दिनों के बाद में इसमें फूल लाने शुरू हो जाते हैं जी। ठीक है। और लगभग उसके बाद में 2-2.5 महीने तक और देती है, लेकिन लगभग 6 महीने तक इसकी खेती चलती है जी। 6 महीने तक? 6 महीने तक।
ठीक है। उस लगाने का वो जो टाइम है वो 7वां महीना, बस उसके बाद 7वें महीने में कभी लगाओ, 7वें महीने के बाद में कभी लगाओ चाहिए। और बस आगे थोड़ा अभी सा लगाए तो 15 दिसंबर और लगभग 20 जनवरी के बीच में सर्दी अधिक पड़ती है। अच्छा जी। उस समय पाला भी जमने का डर रहता है, तो वो समय इसके लिए ठीक नहीं है। और लगभग 25 जनवरी के बाद में फिर हम इसको लगा सकते हैं। फिर दोबारा इसकी दोबारा खेती शुरू लगाओ हो तो जाएगी। अब जो लगेगी हम्म, तो उसको आगे गर्मी आएगी, और गर्मी के मौसम में इसका भाव भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, तो गर्मी सहनशील है ये किस्म गर्मी के लिए हाँ, भी? उसमें कुछ पानी ज़्यादा देना पड़ता है, जैसे अच्छा जी। इसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है।